अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि बताइए डिफरेंस किस किस में है। डिफरेंस आपसे पूछा है, डिफरेंस बताइए एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना होगा। इस सर्कल में आपसे बोला है कि रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपसे बोला है रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, सेक्टर वो रीजन होता है जो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है। तो यहां पर जो एंगल आपको गिवन है वो एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री, 120 डिग्री आपको दिया गया है। एंड और आपसे डिफरेंस पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर और करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें पता है कि ये जो एरिया है ये आएगा माइनर सेक्टर का एरिया, और हमसे कहा है कि करस्पॉन्डिंग जो मेजर सेक्टर है, ये जो बचा हुआ पार्ट जो है, ये जो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस। नोट करेंगे, हमें गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल दी हुई है हमें, जो है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री। तो आपको एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ सेक्टर, आपको एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है, वो गिवन है 120 डिग्री। हमें अच्छे से मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है। जो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जहां पर पाई की वैल्यू में गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू इसीलिए होगी 22/7। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर फॉर रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर, इसलिए 2 बार आएगा, 21 × 21। थीटा मीन्स एंगल, और एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री, 120 डिग्री, अपॉन में आएगा 360। सॉल्व करेंगे, 3 से 7 से 7 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था ये हुआ 120 डिग्री। तो ये जो एंगल जो बचा वो कितना बचा, एक सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है 360। 120 डिग्री माइनर है, तो बचा कितना हुआ, तो बचा एंगल जो हुआ वो कितना हो गया 240 डिग्री। तो आई थिंक अब आप फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, और ये फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर फॉर रेडियस, और रेडियस कितने गिवन थी 21 सेंटीमीटर। तो 21 × 21। थीटा, एंगल कितना है, एंगल हम मेजर सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने एंगल अभी फाइंड किया था। जो एंगल कितना था, एंगल आएगा 240 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो है एंगल है, उसके लिए हम लिखेंगे 240 डिग्री अपॉन में 360। कट करेंगे
2 3 7 7 to 7 और ये आएगा 462 इंटू 2 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड करिए डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर और करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस बिटवीन, आपसे पूछा है डिफरेंस फाइंड करें बिटवीन मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, बिटवीन मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो मैंने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड किया था, वो आया था 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनर सेक्टर का एरिया, और माइनर सेक्टर का एरिया आया था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है देयर आर शोन सेक्टर्स ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। हमें गिवन है दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स वे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। हमें बोला है सेक्टर बने हुए हैं, एक तो रेडियस 7 सेंटीमीटर और एक रेडियस दी हुई है कितना आपको 3.5 सेंटीमीटर। मैं सबसे पहले सेक्टर ड्रॉ करता हूं। सेक्टर बना हुआ है जिनके बीच में आपको एंगल दिया गया है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और इसकी जो रेडियस हमें दी गई है वो रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें बोला है कि दो सेक्टर बनने हैं, एक तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर और एक जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं एक और सेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो 30 डिग्री ही है, लेकिन इस बार जो रेडियस आएगी वो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। आप समझिए कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना आता है। जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे तो हम इस 30 डिग्री और रेडियस 7 सेंटीमीटर के साथ इस एरिया का सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एरिया आ जाएगा। इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, पूरा इस एरिया की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही हमें दिया गया है 30 डिग्री एंगल, सेम एंगल है, लेकिन इस बार जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं इस एरिया, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को भी फाइंड कर सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर से, क्योंकि एंगल कितना बना, एंगल 30 डिग्री एंगल गिवन है हमें। आपसे कहा था, अब मैं इसे क्या करता हूँ, लिफ्ट करता हूँ, उठाता हूँ और इसके ऊपर रख देता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक ही जो है ना ये स्पेस कवर कर लेगा। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि आप एरिया बताइए शेडेड रीजन था। तो शेडेड रीजन कौन सा बचा, यही तो बचा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, फिर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। समझ में आया? तो हम नोट करते हैं, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सेक्टर, हमें रेडियस दी गई है लार्जर सेक्टर में जो दी गई है 7 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ सेक्टर ये कितना दिया गया है, एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 30 डिग्री। 30 डिग्री हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर की रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें डायरेक्ट फाइंड करूं तो फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो भी हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो भी हमारा आएगा वो आएगा हमारा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर।
एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर। इसको मैं जनरेट करता हूं कैपिटल आर से, इसे मैं जनरेट करता हूं स्मॉल आर से। हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर, लार्जर है ना तो कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू सेम रहेगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि पाई और थीटा, थीटा देखेंगे 30 डिग्री, तो कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन जब आ रहा है तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, कॉमन निकाला, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हम जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा पाई की वैल्यू 22/7, थीटा, थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, दोनों केस में थीटा सेम है, एंगल सेम है, ये कितना गिवन है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 अपॉन में आएगा 360 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो दी गई है 7 और स्मॉल आर जो है स्मॉलर सर्कल या स्मॉलर सेक्टर की जो रेडियस है वो हमें दी गई है 3.5, तो 7 स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। यहां हम समझेंगे 0 से 0, ये आया 12R, 2 से 6, 2 से 11, यहां से आया 11/42, 11/42 मल्टीप्लाई। अब देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, 7 प्लस 3.5 कितना होगा 10.5 और 7 माइनस 3.5 कितना होगा 3.5, तो 10.5 मल्टीप्लाई 3.5। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाता हूं 10 10, 5 7 35, 5 2 10, 7 से 6, 7 से 6 हम सॉल्व करेंगे 3 से, 3 2 6, 3 से गया 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15। मैं इसका आंसर यहाँ लिखता हूं, यह आएगा 385 अपॉन 2 2 4 इंटू 10, तो आएगा 4 9 36, 2 बचेगा 4 6 24, 4 2 8, 5 अपॉन 10, जो आंसर आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, इससे आपका बेसिक्स और स्ट्रांग होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर दिया गया है सेक्टर ऑफ अ सर्कल का। तो सबसे पहले हम एक सेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक सेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर होगा, ये आर्क होगा, ये रेडियस होगी, ये आर्क दिया होगा, रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को भी तो हम क्या बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। आपसे बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको गिवन है कि ये है 5.2 सेंटीमीटर। एज माने है, पेरीमीटर किसका सेक्टर ऑफ अ सर्कल का, ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस कितनी है 5.2 सेंटीमीटर, एज है क्या पेरीमीटर, कितना गिवन है पेरीमीटर गिवन है हमें 16.4 सेंटीमीटर। तो हम नोट करेंगे गिवन हमें दिया गया है, सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर गिवन है हमें 5.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ
सेक्टर, ये हमें गिवन है 16.4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं और हमें दिया गया है तो उस पर हमें क्या करना है, शक। क्योंकि पेरीमीटर तो फाइंड कर सकते थे ना, हमें रेडियस है तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते, तो इसने पेरीमीटर क्यों दिया? तो इसी को हम अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि सर हम पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते थे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर, मान लो मैं इस पोजीशन पे हूं अभी ओ, तो अब ओ से स्टार्ट करो, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कॉर्नर कॉर्नर बाउंड्री बाउंड्री, कॉर्नर कॉर्नर जाना है, इस बाउंड्री को कवर करोगे, आर को कवर करोगे और वापस हमें इनिशियल पोजीशन पर ही जाना है। तो हम कैसे गए आप समझना, सबसे पहले रेडियस कवर की, फिर हमने लेंथ ऑफ आर कवर किया, फिर हमने क्या कवर किया, रेडियस, फिर हमने क्या कवर किया, रेडियस। तो हमने पेरीमीटर कैसे फाइंड किया होगा? हमने पेरीमीटर फाइंड किया होगा, एक रेडियस, दो रेडियस, इसका मतलब 2r प्लस क्या लेंथ ऑफ एन आर्क आएगा कि नहीं आएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये पेरीमीटर कितना दिया गया है? ये दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे रेडियस, रेडियस हमको दी गई है 5.2 प्लस लेंथ ऑफ एन आर इक्वल हमें दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर। जब आप सॉल्व करोगे 5.2 मल्टीप्लाई 2 तो ये आएगा 10.4, इधर जाएगा माइनस, आंसर आएगा लेंथ ऑफ एन आर्क आएगा 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि आप फाइंड करिए एरिया ऑफ सेक्टर, आप फाइंड करिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना आता है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद रखेंगे पाई की वैल्यू होती है 22.7, आर, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस। और थीटा, थीटा मीन्स एंगल। क्या आपको एंगल गिवन है? नहीं, आपको कहीं भी एंगल गिवन नहीं है, हमें एंगल गिवन नहीं है। लेकिन हमने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला देखा था, जो फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क एंड आर इज रेडियस। तो लेंथ ऑफ एन आर्क हमने फाइंड किया है, ये कितना है 6, और रेडियस भी हमारे पास दी गई है, और रेडियस कितनी दी गई है 5.2 सेंटीमीटर। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 से जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अच्छे से फेयर बनाओ, क्वेश्चन से नोट करो, इसके बाद साथ ही साथ आपको आंसर्स भी नोट करते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है एन आर्क ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है, किसकी लेंथ दी गई है? हमें गिवन है लेंथ ऑफ एन आर्क। हम नोट करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क हमें गिवन है और ये दिया गया है 5 पाई सेंटीमीटर। बोला है एंड द सेक्टर, सेक्टर के बारे में बात हो रही है, यहाँ बोला गया है एंड द सेक्टर इट बाउंस हैज एन एरिया, मतलब सेक्टर इज बाउंस, जितना ये सेक्टर कवर कर रहा है उसका एरिया में गिवन है, एरिया गिवन है हमें 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमें गिवन है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर आपको गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलास हैं। पहला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जिसमें थीटा है एंगल, एंगल की कहीं बात नहीं हो रही है। और सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है हाफ एल इंटू आर, हाफ एल इंटू आर। तो आप देखेंगे कि एल की वैल्यू में गिवन है, वो जो वैल्यू है हाफ इंटू एल की वैल्यू कितनी है 5 पाई इंटू आर रेडियस इक्वल 20 पाई। आर जब सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई में,
और 5 पाई मल्टीप्लाई में तो इसलिए आएंगे डिवाइड में, पाई से पाई, 5 से 4, रेडियस आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, आपसे पूछा गया था फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी आई 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई। देखेंगे एक बार ध्यान से, एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस दी गई है 36 सेंटीमीटर, इज है, क्या है, एरिया है, एरिया है कितना है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करेंगे, आपको सबसे पहले रेडियस दिया गया है, रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस दी गई है सेक्टर की जो है 36 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एरिया दिया गया है, इसके बाद आपको एरिया दिया गया है और एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है क्या फाइंड करिए लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आर, जो हमें दिया गया है 54 पाई। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि हमसे पूछा गया करस्पॉन्डिंग आर को फाइंड करिए, तो लेंथ ऑफ आर के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, हाफ एल इंटू आर इक्वल दिया गया है आपको 54 पाई। हाफ लेंथ ऑफ आर का हमें फाइंड करना है, रेडियस, रेडियस हमें कितनी दी गई है 36 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है 36 सेंटीमीटर। 54 पाई जब सॉल्व करेंगे 2 से आएगा 18 और 18 इंटू में इधर आएगा डिवाइड तो आएगा 3 पाई। तो आंसर आ गया आपका L इक्वल 3 पाई सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल 3 पाई सेंटीमीटर। आपसे पूछा था लेंथ ऑफ एन करस्पॉन्डिंग आर्क, फाइंड हो गया, वैल्यू आई है 3 पाई सेंटीमीटर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर।